बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में फारूक नाम का एक गरीब आदमी रहता था। फारूक के दिन बहुत कठिन गुजर रहे थे। वो लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता और उसी से घर का खर्च चलाने की कोशिश करता, मगर गुर्बत का बोझ, बीमारियों का साया और जमाने की सख्तियां इस पर कुछ यूं हावी हो चुकी थी कि जिंदगी एक मुसलसल अजाब बन गई थी। इसके पास न तो तालीम थी, न कोई हुनर जो उसे बेहतर रोजगार दे सकता। गाँव के लोग भी उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। कभी बीवी बीमार पड़ जाती, कभी बच्चे भूख से बलबलाने लगते, तो कभी खुद फारूक दिन रात की मुशक्कत से बीमार होकर बिस्तर पर जा पड़ता। अक्सर शाम के वक्त वो अपने खिस्ता हाल मकान के टूटे दरवाजे के पास बैठकर सोचों में गुम हो जाता। जिंदगी की तलख हकीकतें और नाकामियों का बोझ उसके दिल को अंदर ही अंदर खा रहा था। कभी वे आसमान की तरफ देखता और सोचता, काश मेरी जिंदगी भी इन बादलों की तरह आजाद और हल्की फल्की होती, जो बेफिक्री से एक किनारे से दूसरे किनारे तक गुजर जाते हैं। कभी वो अपने बच्चों को भौंका देखकर दिल ही दिल में टूट जाता। एक दिन वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा था। सख्त मायूसी और थकन उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इतने में परिंदों का एक झुंड आसमान से उतरता हुआ आया और करीब ही जमीन पर दाना चगने लगा। परिंदों की वे मासूम चहचहाहट गोया फारूक के दिल के जख्मों पर मिरहम रख रही थी, मगर उसके अंदर का गुस्सा और बेबसी कुछ और ही थी। उसने झंझलाकर जोर से आवाज निकाली और पत्थर उठाकर परिंदों को उड़ा दिया। वो बड़बड़ाने लगा, ये परिंदे भी मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने आते हैं। उन्हें देखकर मुझे अपनी भूख और मजबूरी और ज्यादा याद आती है। वक्त गुजरता गया। गुर्बत और महरूमी की जंजीरें उसके कदमों को और बांधती गईं, यहाँ तक कि एक दिन वो इतना दिल शिकस्ता हुआ कि उसने सोचा, अब मजीद जीने का कोई फायदा नहीं। उसने इरादा कर लिया कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। एक दिन वो खामोशी से घर से निकला और गांव के किनारे एक खशक कनवे की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर वो इस अंधे कनवे में छलांग लगा दे तो सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। मगर तकदीर के खेल बड़े अजीब होते हैं। जैसे ही वो कनवे के करीब पहुंचा, वहाँ एक अजनबी दरवीश बैठा नजर आया। दरवीश की दाढ़ी सफेद थी, चेहरा नूरानी और आंखों में अजब सी चमक थी। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐ थके हुए मुसाफिर, ये क्या इरादा है तेरा? क्या तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नामत को यूं बर्बाद करने आया है? फारूक के कदम वहीं रख गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मेरी जिंदगी दुखों और भूख से भरी हुई है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर मेरे बच्चों के नसीब में रोटी का एक नवाला भी नहीं। जब हर तरफ नाकामी हो तो इंसान आखिर कब तक जीता रहे? दरवीश ने निहायत नरमी से कहा, बेटे, याद रख, जिंदगी अल्लाह की इमानत है। अपनी जान खुद लेना सबसे बड़ा गुनाह है। मोमिन कभी मायूस नहीं होता। मुसीबतें इंसान के ईमान का इम्तिहान है। अगर तो सब्र करेगा और अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो यकीन जान अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर तुलवा होती है। फारूक हचकचाते हुए बोला, बाबा, मेरा दिल कहता है आप सच बोल रहे हैं, मगर ये गुर्बत और जल्लत मुझे तोड़ देती है। आखिर मेरा अच्छा वक्त कब आएगा? क्या कभी किस्मत मेरा साथ देगी? दरवीश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, अच्छा वक्त आने से पहले उसकी निशानियां जरूर जाहिर होती हैं, लेकिन पहले तुझे अपनी एक कमजोरी बदलनी होगी। मैंने देखा है कि तू परिंदों को भगाता है, हालांकि परिंदे तो अल्लाह की रहमत की निशानी है। कल से तुम उन्हें भगाने के बजाय खुश आमदीद कहना और उन्हें दाना डालना, यही तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तूने सब्र और भलाई अख्तियार की तो इंशाअल्लाह तेरा नसीब भी चमकेगा। फारूक ये सुनकर खामोश हो गया। वो दिल ही दिल में सोचने लगा, ये भी क्या बात हुई कि परिंदों को दाना डालने से गुर्बत खत्म हो जाएगी। मगर दरवीश के अल्फाज में एक अजब तासीर थी। वो सिर झुकाए वापस घर आ गया। इस रात वो देर तक करोटें बदलता रहा और दिल ही दिल में फैसला किया कि अगले दिन से वो परिंदों को दाना जरूर डालेगा। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी गांव के कुछ मकानों की दीवारों पर पड़ी तो फारूक ने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ मुख्तलिफ करने का अज़्म किया। वो बाजार गया, मिट्टी भर दाने खरीद लाया और एक पुराने मिट्टी के प्याले में दाना डालकर दरख्त के नीचे रख दिया। उसके दिल में अभी भी बेचैनी थी। वो बार बार यही सोच रहा था, ये सब क्या वाकई कोई असर डालेगा या नहीं? मगर दरवीश के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे, वो परिंदे अल्लाह की रहमत की निशानी है। अगर तो उनकी खिदमत करेगा तो तेरा नसीब भी चमकेगा। शाम के वक्त जब परिंदों का एक छोटा सा झुंड आया तो वो डरे बगैर प्याले के पास बैठने लगे। फारूक के दिल में एक अजीब सी घबराहट और साथ ही नरमी पैदा हुई। जब परिंदे दाना चगने लगे और अपनी मीठी आवाज में चहचहाने लगे तो फारूक के दिल को जैसे कुछ सुकून मिला। चंद दिन गुजरे तो एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। एक रईस के नौकर आए और कहा, हमारे आका ने यहाँ से गुजरते हुए तुम्हारे दरवाजे पर परिंदों को दाना चगते देखा है। वो बहुत खुश हुए और कहा कि ऐसे शख्स के पास जरूर नेक नीति और सच्चाई है। वो चाहते हैं कि तुम उनके घर लकड़ियां पहुंचाने का काम संभालो और तुम्हें ज्यादा मजदूरी दी जाएगी। फारूक की आंखों से आंसू निकल आए। उसने दिल में कहा, या अल्लाह, शायद ये वही पहला इशारा है जिसका वादा दरवीश ने किया था। वक्त गुजरा, हालात संभलने लगे, घर में सुकून आने लगा, बच्चों के चेहरों पर खुशी झलकने लगी। मगर आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन रईस का बेटा बीमार हो गया। हकीम और दवा से इफाका न हुआ। रईस ने फारूक से कहा, मैंने सुना है तुम्हारे घर के करीब हमेशा परिंदे चहचहाते हैं। मेरे बेटे को वहाँ कुछ देर रहने
दो, शायद उसके दिल को सुकून मिले। फारूक ने इजाजत दे दी। कुछ दिनों बाद रईस का बेटा सेहतियाब हो गया। रईस ने खुश होकर फारूक को इनाम के तौर पर सोना और अनाज दिया। अब फारूक का यकीन पख्ता हो गया कि परिंदे वाकई रहमत की अलामत हैं। वक्त गुजरता गया मगर हसद करने वाले बाज न आए। गांव के चंद सौदागर जो रईस के करीबी थे साजिशें करने लगे कि फारूक को बदनाम किया जाए। फिर वो दिन आया जब बादशाह का काफिला गांव से गुजरा। रईस ने फारूक को तैयारी में शामिल किया मगर साजिशियों ने मौका गनीमत जाना। जैसे ही बादशाह रईस के घर पहुंचा, फारूक के दरवाजे पर सैकड़ों परिंदे जमा हो गए और चहचहाने लगे। बादशाह हैरान हुआ और देखने चला आया। फारूक ने अदब से कहा, जहां दाना और रहमत बांटी जाए वहां मखलूक खुदा खुद खंचाती है। बादशाह मुतासिर हुआ मगर सौदागर बोल उठे, जहां पनाह ये सब जादू है, ये शख्स फरेबकार है। बादशाह ने कहा, आज रात हम खुद देखेंगे। रात आई। फारूक ने हस्बे मामूल दाना रखा। परिंदे उतरे, पहले 20, फिर 50, फिर सैकड़ों। वो इत्मीनान से दाना चगने लगे। बादशाह हैरान रह गया, बोला, ये जादू नहीं, दिल की सफाई है। परिंदे इंसान के बातन को पहचानते हैं। बादशाह ने इनाम देने का हुक्म दिया। रईस ने उसे अपना खास खादिम बना लिया। फारूक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तूने मेरी मेहनत और सब्र को रायगा नहीं जाने दिया। परिंदे उसके गर्द चहचहाने लगे जैसे वो भी खुशी मना रहे हों। यूं वे गरीब लुकड़हारा जो कभी जिंदगी खत्म करने जा रहा था, सब्र, तवक्कल और परिंदों से मोहब्बत की बदौलत इज्जत और सुकून पा गया। और गाँव के सब लोग देखने लगे कि असल इज्जत दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और दिल की सफाई से मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी खूबसूरत और सबका आमूज कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।